सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा पाइथन क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड फॉर लूप एंड वाइल लूप, किस तरह से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन काम करता है। इस पूरी प्लेलिस्ट में, जो कि हमारी पाईस्पार्क की प्लेलिस्ट है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है मेरे पाइथन की प्लेलिस्ट में, जो कि पाइथन क्रैश कोर्स को कवर कर रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। इस प्लेलिस्ट में आपको अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माई उबंतु, जो कि ऑलरेडी ओपन है। उबंतु सेटअप वगैरह का पूरा एक प्रॉपर वीडियो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिएगा एंड यू गाइज कैन चेक आउट अदर वीडियोज इन दिस प्लेलिस्ट फॉर डिटेल थिंग्स। नाउ मैं इसमें लॉग इन करता हूँ अपने वर्चुअल बॉक्स में। पासवर्ड मैंने अपना एंटर किया एंड आई केम वेयर आई लेफ्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल में जाऊँगा एंड एक न्यू नोटबुक ओपन करूँगा एंड इसका मैं नाम रखने वाला हूँ day2। तो ये मेरी नोटबुक ओपन हो गई है। सो रीनेमिंग हम करेंगे, सेव करेंगे जब हम इसको, बट उससे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिस्कस करना। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। देखिए ऑपरेटर्स क्या होता है। तो ऑपरेटर कई सारे टाइप के होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं नंबर 1 पे आपके कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या काम होता है, सबसे पहले आप लोगों को मैं वो बताता हूं। लेट्स राइट सम लाइन ऑफ कोड्स टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन ऑपरेटर। लेट्स से मुझे लिखना है 1, लेट्स डू इट इन अ न्यू टैब, राइट। अब मुझे लिखना है, लेट्स से मुझे 1 को कंपेयर करना है 1 से। ओके, सो रीडेबिलिटी वाइज ये आपको, आई थिंक, आई होप ये प्रॉपरली विजिबल है। लेट मी चेक, फुल स्क्रीन आपको ये दिखाई दे रहा है, करेक्ट। सो नाउ द थिंग इज कि अब मुझे इसको रन करना है, तो शिफ्ट एंटर क्लिक करूंगा, इट्स अ ट्रू। अगर मैं लिखता हूं 1 इक्वल टू 3 एंड इसको शिफ्ट एंटर करके रन करूंगा, इट्स अ फॉल्स ऑब्वियसली, सो दैट इज अ कंपैरिजन। नाउ यू कैन डू वन मोर थिंग, लाइक लेट्स से x इज लेस देन 2, शिफ्ट एंटर, ऑब्वियसली ट्रू है। और अगर यहीं पे मैं इसको ग्रेटर देन 2 कर देता हूं तो ये फॉल्स आ जाता है। तो दिस इज अगेन अ कंपैरिजन। यहां पे आप खाली मैथमेटिकल वैल्यू का नहीं, आप स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं रजत, जो कि मेरा नाम है, इक्वल टू रजत और शिफ्ट एंटर। नाउ द थिंग इज कि इक्वल टू के लिए जो सिंबल यूज होता है डबल इक्वल होता है, जो मैं यहां पे गलत लिख दिया था, तो शिफ्ट एंटर करते हैं, इट्स अगेन ट्रू। अब ये जो हमारी पाइथन है, दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये आप सबको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। केस सेंसिटिविटी की वजह से कई बार आपको लगता है कि वैल्यू सेम है, जबकि वो सेम नहीं है। तो सेम केस आपके सामने देखिए, इधर भी रजत लिखा है, इधर भी रजत लिखा है, बट ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है। दिस विल गिव यू अ फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे जो आपका आर है वो कैपिटल है, यहाँ पे आपका आर स्मॉल में है। अगेन, अगर आपको नॉट इक्वल टू देना है, लेट्स से 1 इक्वल टू 1, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अब हम यहां पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू साइन लिखेंगे। नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, तो सिंबल इज दिस। यहां पे मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 1। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दैट इज अ रीजन कि यहां पे आपको फॉल्स आया है। अब अगले ऑपरेटर पे चलते हैं, जो कि आपका होने वाला है यहां पे लॉग ऑपरेटर्स। अब लॉग ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। थोड़े से और हमें यहां पर सेल इंसर्ट करने हैं इसके बाद, सो दैट हमें सेल की कमी नहीं पड़नी चाहिए। ओके, लेट्स गो डाउन। नाउ द थिंग इज, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? देखिए, अगर आपको कई बार कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आपको कंडीशंस लगानी पड़ती है। कंडीशन कैसे लगाओगे आप? एंड और नॉट, इनको यूज करके। लेट्स से अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए, जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें हमेशा कोट्स यूज करिएगा। मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए कि क्या किसके साथ कंपेयर हो रहा है। लेट्स से 1 इक्वल टू 1, और यहां पे मैं लिखता हूं एंड, यहां पे लिखते हैं कुछ और वैल्यू, लेट्स से लिख देते हैं a इक्वल टू a। तो ये दोनों कंडीशन सच हैं, ऑब्वियसली आप देख सकते हो। शिफ्ट एंटर करूंगा तो यहां पे राइट, ओके, सो दिस इज वन थिंग, यहां पे इक्वल टू, सो यहां पे हम इसको शिफ्ट एंटर करेंगे, दिस इज ट्रू।
अब देखिए ये जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हैं, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू a है। तो यहां पे जो एंड है, एंड आपको सिर्फ ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपकी सारी कंडीशन ट्रू है। और जो और होता है, और कब आपको आउटपुट देगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब भी यस देगा, मतलब ट्रू देगा। और अगर दोनों में से एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब भी आपको यहां पर ट्रू देगा। तो लेट्स सी, अब मैं लिखता हूं लेट्स से एंड, एक और यहां पे कंडीशन डाल देते हैं, 2 इक्वल टू 3। अब ये देखिए ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये दोनों ट्रू होने के बाद भी जो एंड है ना, वो आपको आउटपुट में फॉल्स देगा। अगर यहां पे मैं 3 की जगह 2 कर दूं और अगेन शिफ्ट एंटर मारता हूं, अगेन ट्रू हो गया। अब एक देखते हैं एग्जांपल और का। देखिए लेट्स से मैंने इसी को कॉपी कर लिया, यहां पे मैं लिख देता हूं b। तो आपको दिख रहा है कि ये कंडीशन फॉल्स है, कि मतलब b इक्वल टू a तो है ही नहीं, b अलग वैल्यू है, a अलग वैल्यू है। बट ये जो और लगा है ना, ये देखेगा कि यहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ट्रू दे देगा। शिफ्ट एंटर करके रन करूंगा, ट्रू आ गया। ये सिर्फ उसी केस में आपको फॉल्स देगा जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स है, शिफ्ट एंटर करूंगा, फॉल्स आ गया। सो दिस इज मोर अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इफ कंडीशंस वगैरह देखते हैं कि इफ किस तरह से हमारे पास काम करता है। इफ कंडीशन कैसे लगाई जाती है, देखिए इफ 1 इक्वल टू 1, यहां पर हम देंगे कोलन, हम करेंगे एंटर। इसको एक नए सेल में लिख लेते हैं। चलिए इसको यहां से मैं हटाता हूं, लेट मी राइट इन अ न्यू सेल। इफ 1 इक्वल टू 1 कोलन 1 इक्वल टू, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां पे मैं देता हूं एंटर। अब आप देखो कि ये जो कर्सर है ना, ये कर्सर बेसिकली यहां पे 4 स्पेसेस छोड़ के आया है, तो इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का यहां पे कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत यूजफुल है। अगर आप इंडेंटेशन गलत करोगे, आपका डेटा भी गलत हो जाएगा। इंडेंटेशन में मैं लेट्स से यहां पे कुछ भी प्रिंट कर देता हूं और लिख देता हूं अपना ही नाम, लेट्स से रजत मैंने प्रिंट करा दिया, कोट्स में दे देता हूं। तो ये जो स्पेसेस हैं, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन अलग टाइप से होती है, यहां पे इस तरह से होती है, क्योंकि रीडेबल है पाइथन बहुत ज्यादा। तो इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। नाउ इसको अगर मैं रन करूंगा, शिफ्ट एंटर, तो रजत प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप इक्वल टू 2 लिख दो, 1 इक्वल टू 2 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने इफ की कंडीशन तो देख ली, अगर खाली इफ कंडीशन लगानी है। अगर मुझे इफ के साथ एल्स भी कंडीशन लगानी है, लेट्स से मैं इसी को कॉपी करता हूं यहां पे, एंड यहां पे मैं करता हूं पेस्ट। अब देखिए मैंने इफ को कर लिया है कॉपी, और इफ के बाद मुझे लगानी है एल्स कंडीशन। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एंटर मारूंगा और यहां पे लिखूंगा एल्स। अब एल्स के बाद मुझे फिर से इंडेंटेशन मार्क देना पड़ेगा, तो एल्स खुद से इधर शिफ्ट हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। एल्स के लिए अब मैं कंडीशन दे देता हूं, लेट्स से यहां पे कुमार। अब आप प्रिंट कर दो कुमार। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रजत प्रिंट करो, सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स वाली वैल्यू प्रिंट करो। यहां पे शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखिए कुमार प्रिंट हो गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर मैं इसको सेटिस्फाई कर देता हूं कंडीशन को, तो ऑब्वियसली रजत प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज वन मोर थिंग। नाउ अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी है यहां पर, तो आप इफ और एल्स के साथ एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, और वो कहां यूज होगा, यहां पे इनके बीच में। आप यहां पर लिखोगे, सबसे पहले बैक करके यहां जाइए, एंटर मारिए और लिखिए एलिफ। एलिफ में आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, जैसे आपने इफ में कंडीशन दी है, एलिफ 3 इक्वल टू 3। अगेन इंडेंटेशन यहां पे, एंड प्रिंट करिए लेट्स से वेलकम। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उससे पहले मैं एक कंडीशन, इफ कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं। नाउ आपकी सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ऑब्वियसली। अगर ये भी फॉल्स है देखिए, तो ये एल्स के पास जाएगा, बट यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एलिफ लाइन वाली आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इसको प्रिंट करेगा। शिफ्ट एंटर, वेलकम प्रिंट हो गया। अगर मैं इस कंडीशन को भी फॉल्स कर देता हूं, तो अगेन
रन करता हूं, कुमार प्रिंट हो रहा है। अब देखिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, इफ वाली को भी और एलिफ वाले को भी। अब क्या होगा, लेट्स रन दिस। तो ऑब्वियसली जो सबसे पहली कंडीशन इसको सेटिस्फाई मिली, नंबर 1 पे जो कंडीशन ट्रू हो गई है उसको इसने यहां पर प्रिंट कर दिया। अब बात करते हैं चलिए थोड़ा सा फॉर लूप की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर लूप। फॉर लूप का काफी ज्यादा यूज होता है। फॉर लूप के लिए लेट्स से आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे इटरेशंस के लिए यूज होता है इसका। इटरेशंस मतलब कितनी बार आप कैलकुलेशन कर रहे हो। लेट्स से मैंने एक सीक्वेंस लिखा, ओके। अब मैं यहां लिखता हूं एक फॉर लूप फॉर आइटम इन सीक्वेंस, अगेन इंडेंटेशन यहां पे आएगा, हम एंटर करेंगे और हम करेंगे प्रिंट आइटम। अब आप लोगों के लिए ये थोड़ा टफ है कि ये आइटम कहां से आया, ये आइटम क्या है। तो ये आइटम इट्स अ इटरेबल, ओके। ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये सब आइटम्स हैं। आइटम नहीं है इन टर्म्स ऑफ वर्ड। आइटम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आप रजत लिख दो तो रजत एक इटरेबल बन जाएगा। अगर आप यहां पे लिख दो x तो x एक इटरेबल बन जाएगा ऑन दिस सीक्वेंस। तो हम बेसिकली कह रहे हैं फॉर लूप दिस इटरेबल इन दिस सीक्वेंस, एक एक करके इसको प्रिंट करो। अब मैं इसको अगर लेट्स से शिफ्ट एंटर करता हूं, आप देखो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया है। अगर यहां पे मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं लिख देता हूं x प्लस एक्स, तो अब आप देखिए शिफ्ट एंटर, देखिए सारी वैल्यू डबल हो गई है, क्योंकि जब 1 प्रोसेस हुआ, सबसे पहले 1 प्रोसेस हुआ, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 2 प्रोसेस हुआ, उसके बाद देन 3 + 3 प्रोसेस हुआ। सिमिलरली फॉर लूप यहां पर आपका काम करता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। फॉर लूप के बाद हम बात करते हैं वाइल लूप की। अब वाइल लूप कैसे काम करता है, लेट्स से वाइल i < 6, ये आपने कंडीशन दे दी कि जब तक i आपका 6 से कम है तो प्रिंट करिए माई नेम इज, और यहां पे हम देंगे ये वाला ब्रैकेट जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हम पाइथन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे थे स्पाइस पार्क की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। यहां पे आप लिखोगे फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर आपको देना है अब i, जो कि आपने इटरेबल दिया है। फॉर्मेट के अंदर i देके और एक और ब्रैकेट आप क्लोज करोगे, एंटर करोगे यहां पे, एंड देन i = i + 1। सो दिस इज योर वाइल लूप। तो चलिए इसको रन करते हैं, शिफ्ट एंटर। i is not defined here, so the reason is, अब देखिए एरर से आपको समझ में आ जाती हैं चीजें, जैसे ये बोल रहा है i is not defined, क्योंकि हमने while लूप से पहले यहाँ पे i की वैल्यू नहीं दी। i की वैल्यू मैं लेट्स से स्टार्ट करता हूँ 2 से। तो अब इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, कंपाइल करते हैं। आप देखिए माई नेम इज 2 से स्टार्ट हुआ है एंड <6 पे ये चला है, तो ये इनफाइनाइट लूप पे नहीं गया है। दैट इज अ रीजन। वाइल लूप का आप यूज कब करते हो, जब आपको स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है, ओके। फॉर लूप क्या है, इटरेशंस के बेसिस पे काम करता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं लिस्ट के अंदर एक रेंज फंक्शन जो हमारा होता है वो कैसे काम करता है। अब आपको लेट्स से x की वैल्यू अगर मैं यहां पर लिख के दूं आपको 1, 2, 3, 4, यही वैल्यू मुझे बिना इस तरह से लिखे प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूंगा, रेंज हमारा एक फंक्शन होता है, उसमें आप क्या दे दोगे 0 जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है एंड अप टू 5। तो ये जब आप रेंज को रन करोगे ना तो बेसिकली ये आपको वैल्यू देगा, बट यहां पे ये एग्जीक्यूट इस तरह से नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेंज फंक्शन को आपको उसको एक लिस्ट में डालना पड़ेगा। लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके अंदर रेंज फंक्शन डाल दो, उसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट डाल दो जो कि 0 इंडेक्स है एंड अप टू 5 एलिमेंट आपको यहां पर चाहिए। तो सिंपली इसको आप रन करिए और सबसे पहले ऊपर वाले सेल को भी हम रन कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर। ये देखिए खाली रेंज प्रिंट हो गया। अब मैंने बोला कि मुझे इस रेंज की लिस्ट चाहिए, नाउ दिस विल वर्क।
तो इसीलिए मैंने आपको पहले रेंज फंक्शन भी लिख के दिखाया, क्योंकि देखिए x तो हमने कॉल नहीं किया तो x तो प्रिंट होगा ही नहीं। अगर आपको x प्रिंट कराना है तो x भी प्रिंट हो जाएगा, बट ये 0 से जा रहा है क्योंकि ये इंडेक्स पे काम करता है रेंज फंक्शन। एंड अप टू 5, ये 5 एलिमेंट को नहीं लेके आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 5 रहेंगे, बट ये 0 से आपका एलिमेंट हमेशा आपको कैलकुलेट करके देगा। नाउ अगर आप इसको चेंज कर दो, लेट्स से लिस्ट के अंदर आप डालो रेंज, और रेंज आप डालते हो 2 से लेके 5, इसको आप क्लोज करिए, तो आप खाली देखोगे कि जो इंडेक्स आपने कट करी है उतने एलिमेंट इसने हटा दिए, और इसने एलिमेंट 2 से लेके आपको अप टू 4 दिया है। मतलब बेसिकली आपने 2 इंडेक्स कट कर दिए हैं जो कि वैल्यू हट गई है। सो दिस इज अबाउट द रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन को आप फॉर के साथ किस तरह से यूज करते हो, चलिए वो भी आपको बताता हूं। लेट्स से फॉर एक्स इन रेंज, आप यहां पे खाली 5 भी डाल सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से आपने दिया ही नहीं यहां पे, और आपने प्रिंट करा x को। इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखिएगा, देखिए कोलन मैंने डाला है, इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये x आप डालोगे, आप हाई प्रिंट कर रहे हो, शिफ्ट एंटर। तो क्या हुआ बेसिकली, x इन रेंज 5, मतलब कि 5 बार आपकी वो वैल्यू प्रिंट हुई है, और अगर आप यहां पे x दे रहे हो तो इसने x को प्रिंट कर दिया है वैल्यू को। अगर मैं ये कोट्स हटा दूं तो आप देखो वैल्यू आ गई है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको आउटपुट किस तरह का चाहिए, क्योंकि इसने इसको कंसिडर ही नहीं किया। अब ये x को पहचान रहा है, शिफ्ट एंटर। नाउ दिस इज प्रिंटिंग दिस x 5 टाइम्स। अगर आप ये कोट्स हटा दो तो ये इसको ये वाले x में कन्वर्ट करेगा, जो कि 0 से 5 तक की रेंज को प्रिंट करके देगा। शिफ्ट एंटर, 0 से 4 तक की रेंज, मतलब टोटल 5 एलिमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज क्यों होता है, सबसे पहले तो वो जानिए। देखिए, कॉन्स्टेंटली अपेंडिंग इनसाइड ए लिस्ट यूजिंग लूप, वहां पे इसका यूज होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का आपको पहले एग्जांपल बताते हैं। लेट्स से x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और मैंने कर दिया ये क्लोज। मैंने एक लिस्ट बना दी यहां पे, एक बनाया मैंने आउटपुट, जो कि मैंने ब्लैंक लिस्ट डाल दी। नाउ फॉर इटरेटर मैं लेता हूं, लेट्स से अपना ही नाम ले लेता हूं, कुछ भी आप ले सकते हो, ओके। तो देयर इज नो चैलेंज इन दैट। नाउ इन x इज योर इटरेबल जो आपकी पूरी लिस्ट है। अब यहां इंडेंटेशन मैंने दिया, एंटर कर दिया, एंड आई वुड से आउट, जो कि ब्लैंक है, उसके अंदर वैल्यू अपेंड करूंगा, किसकी, रजत की पावर 2। तो बेसिकली क्या होगा, इसका पूरा स्क्वायर आ जाएगा यहां पे आउटपुट में, ओके। तो अब मैं क्या करता हूं, सिंपली यहीं पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा, प्रिंट आउट। नो, वो वाला प्रिंट आउट नहीं, द आउटपुट, जो कि ब्लैंक लिस्ट मैंने यहां पे पास करी है। तो अब आपके लिए एक नई लिस्ट क्रिएट होगी यूजिंग द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये देखिए, अब जो आउट है उसकी वैल्यू है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, जो कि ये है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये तो हो गया वे नंबर 1। देयर इज वन मोर वे टू डू दिस, वेरी सिंपल। लेट्स से रजत पावर 2 फॉर रजत इन x। अब इस वाली लाइन को मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, देखिए सेम चीज प्रिंट होके आई है, एंड दिस इज योर वे टू डू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का बार बार यूज होगा। एंड जब भी आपको एक कॉन्स्टेंटली लिस्ट को अपेंड करना है, मैं ये भी लिख देता हूं यहां पे कमेंट में, अपेंड इनसाइड अ लिस्ट यूजिंग लूप्स।
सो उसके लिए आपको हमेशा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, सो मुझे प्लीज वो आपका चाहिए, मुझे आप बस कर दो, ठीक है, लाइक और कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो और प्लस नेगेटिव कमेंट भी आप डाल सकते हो, बट मैं उसको इंप्रूव ही करूंगा चीज को, बट मुझे आपका कॉमेंट चाहिए। तो चलिए यहां पे इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच। और अगला वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें पाइथन के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियो हम और बनाने वाले हैं पाइथन के क्रैश कोर्स के ऊपर, और आपको सारे वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे जो कि पाईस्पार्क के लिए मैंडेटरी है। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप लोग मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो।